हमारे पास ये होगा पुअर वुंड हीलिंग होगी, रिकरेंट इन्फेक्शन पार्टिकुलर, ये हमने पढ़ लिया। इसका नाम ब्लड रिलीजन ये पढ़ा। हमारे पास हमने ये पढ़ा कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट करेंगे। इसके अलावा हम ये क्या करेंगे, HbA1c करेंगे। नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट जो है इसका जो 45 ईयर, इस तरह हम ये रिपीट करेंगे। डाइट कंट्रोल हमने बताया, एक्सरसाइज बताया, जब एक्सरसाइज करेंगे तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस भी बेहतर होगा और यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इसी वजह से वी कैन कंट्रोल ऑन ओबेसिटी एंड DM, डायबिटीज 2 पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास प्लस क्राइटेरिया अगर आपने डायग्नोज कर दिया, फिर तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और डाइट कंट्रोल है। अगर डाइट कंट्रोल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो क्या करोगे आप, मेडिकेशन यूज करोगे, यानी ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स फॉर पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज आप करोगे, हु डू नॉट अचीव ग्लूकोज कंट्रोल विद डाइट एंड एक्सरसाइज ओनली। यानी डाइट और एक्सरसाइज से ये कंट्रोल नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ओरल मेडिकेशन यूज करेंगे। वो क्या करेगा, एक बाय वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म, जैसे बहुत से मैकेनिज्म है, जिसमें एक मैकेनिज्म, एक तरीकाकार ये भी हो सकता है, इंक्लूडिंग स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन। एक तरीकाकार ये भी है कि कुछ मेडिकेशन क्या करते हैं, इंसुलिन यानी पेंक्रियाज को स्टिमुलेशन देती है और इंसुलिन का प्रोडक्शन सिक्रेशन को बढ़ा देता है। सही है, फ्रॉम द फंक्शनिंग बीटा सेल को, यानी बीटा सेल पे इफेक्ट करके इंसुलिन को क्या कर लेते हैं, बनाना, ज्यादा बनाना शुरू कर लेता है। रिड्यूसिंग ऑफ हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन, और हेपेटिक या एक मैकेनिज्म ये भी है कि हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम कर देता है। एनहेंसमेंट ऑफ पेरिफेरल सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, या पेरिफेरल सेंसिटिविटी टू इंसुलिन को क्या करता है, बढ़ा देता है। एक मैकेनिज्म ये भी है कि रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कम होगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू ब्लड में भी कम आएगा। एंड सप्रेस ग्लूकोज रिलीज, ग्लूकागोन रिलीज, जब ये कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ग्लूकागोन रिलीज कम होगा। तो इसी वजह से हम इस तरह वो कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक ड्रग है सल्फोनाइल यूरियाज एंड मैक्लेटिनाइट एनालॉग जो है मैकोज हाइपोग्लिसेमिक रिएक्शन करा सकता है। इसके अलावा हमारे पास कौन सा है, ज्यादातर हमारे पास ये दूसरी वाली जो है, यानी अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है, एंक्रिटीन मेमेटिक्स है, और मैग्लेटिनाइट एनालॉग जो है मेकोज सिग्निफिकेंट फ्लेटिस एंड GI एडवर्स इफेक्ट ये करा सकता है। ये हमारे पास कुछ ओरल ड्रग है। मेडिकेशन में हमारे पास इंसुलिन थेरेपी, जब हमारे पास ओरल मेडिकेशन फेल हो जाए तो हम फिर क्या करते हैं, इंसुलिन थेरेपी पे जाते हैं विद पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज हु रिक्वायर रिप्लेसमेंट। सही है, मे बी यूज फॉर टाइप 2 डायबिटीज व्हेन अनरिस्पॉन्सिव टू डाइट एक्सरसाइज एंड ओरल एंटी डायबिटिक थेरेपी क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो हम फिर क्या करते हैं, फिर हम उस पे जाते हैं, इंसुलिन थेरेपी पे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फर्स्ट मेडिकेशन आप क्या यूज करोगे जब आपका डाइट पैटर्न और एक्सरसाइज पैटर्न जो है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए टू कंट्रोल द DM ओरल। जब ओरल फेल हो जाए तो फिर हम इंसुलिन थेरेपी पे जाएंगे। सही है, हाइपोग्लिसीमिया में रिजल्ट एज वेल एज रिबॉन्ड हाइपरग्लिसीमिया भी करा सकता है। सही है, जिसको हम सुमोगिए इफेक्ट कहते हैं। कॉमनली रिजल्ट एंड इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट गेन की वजह से हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एक्यूट हाइपोग्लिसीमिया occurs as a result of an imbalance in food activity and insulin oral एंटी डायबिटिक एजेंट की वजह से हो सकता है। एक हमारे पास एक दूसरा कंडीशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, occur primarily in type 1 diabetes during times of severe insulin deficiency की वजह से हो सकते हैं, और इलनेस की वजह से हो सकते हैं, प्रोड्यूसिंग सीवियर हाइपरग्लिसीमिया करा देता है, जिसकी वजह से केटिनोयूरिया, केटिनोयूरिया का मतलब आपकी यूरिन में कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और एसिडोसिस करा सकता है, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ही है। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लिसीमिक नॉन केटोटिक सिंड्रोम जो है वो अफेक्ट्स पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज में हो सकता है, कॉजिंग सीवियर डिहाइड्रेशन करा सकता है। सही है, सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ साथ हाइपरग्लिसीमिया करा सकता है, हाइपर ऑस्मोलरिटी करा सकता है, और पेशेंट का GCS जो है वो अल्फर अल्टर करा सकते हैं, जिसको हम स्टूपर कहते हैं। जबकि क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ DM
डायबिटीज के क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है? एंड टाइप 1 डायबिटीज क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन यूजुअली अपीयर अबाउट 10 years आफ्टर द इनिशियल डायग्नोज। द प्रिविलेंस ऑफ माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जैसे रेटिनोपैथी करा सकता है, नेफ्रोपैथी करा सकता है, एंड नेरोपैथी इज हायर इन टाइप 1 डायबिटीज। ये भी आ सकता है कि नेरोपैथी टाइप 1 में ज्यादा चांसेस है या टाइप 2 में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। Because of its insidious onset, chronic complications can appear at any point in type 2 diabetes. Approximately 50% will have at least one complication at a type of diagnosis. जैसे हमारे पास कौन सा है? Macrovascular complications and particular cardiovascular disease करा सकते हैं आपको, occurring in type 1 and type 2 diabetes are the leading cause of morbidity and mortality among persons with diabetes. तो इसलिए ये dangerous condition है, सही है। हमारे पास नर्सिंग असेसमेंट क्या है? नर्सिंग असेसमेंट में क्या है? आप ऑब्टेन द हिस्ट्री ऑफ करंट प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री और जनरल हेल्थ हिस्ट्री आप लोग करोगे। हैज द पेशेंट एक्सपीरियंस पोलियूरिया, पोलिडिप्सिया, पोलिफीजिया, ये 3 पीस आप पेशेंट से पूछोगे। एंड एज एनी अदर सिम्टम्स का भी पूछोगे। नंबर्स ऑफ ईयर सिंस इनिशियल डायग्नोस ऑफ डायबिटीज, ये भी पूछोगे कि कितने साल हो गए। फैमिली मेंबर्स डायग्नोज विद डायबिटीज, देयर सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट, वो भी पूछोगे कि क्या वो लोग यूज कर रहे हैं, और वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट मॉडलिटी है भी यानी, ये भी पूछे, और कॉम्प्लिकेशंस भी पूछोगे। परफॉर्म a review of symptoms and physical examination to assess for sign and symptoms of diabetes, general health of patient, ये भी देखोगे। and presence of complication, presence of complication जनरल में क्या है? recent weight loss या गेन तो नहीं हुआ है, increase fatigue, tiredness और anxiety वगैरह यहाँ पूछोगे, सही है। इसके अलावा नर्सिंग असेसमेंट में आप स्किन देखोगे, स्किन लीजन्स, इन्फेक्शन वगैरह ये भी देखोगे। डिहाइड्रेट तो नहीं है, एविडेंस ऑफ पुअर वुंड हीलिंग तो नहीं है, यानी कोई जख्म हुआ है, जख्म वगैरह आपका जल्दी सही होता है या नहीं होता, ये सवालात करोगे पेशेंट से। आईज चेंज इन विजन, ये भी पूछोगे नजर आपको सही आ रहा है या नहीं, फ्लूटर्स तो नहीं है, हेलो ब्लड विजन, ड्राई और बर्निंग आईज, कैटारेक्ट ग्लोकोमा की हिस्ट्री तो नहीं है। माउथ जिंजीवाइटिस, ये भी एक साइन सिम्टम है डायबिटीज का। और पेरोडोंटल डिजीज तो नहीं है आपका, ये भी पूछो। कार्डियोवेस्कुलर में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन तो नहीं होता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज तो नहीं है, वीक फिडल पल्सेस या लेग क्लॉडिकेशन तो नहीं, ये भी पूछोगे। जीआई में क्या पूछोगे? डायरिया वगैरह तो नहीं है, कंस्टिपेशन तो नहीं है, अर्ली स्टाइटी तो नहीं है, ब्लोटिंग वगैरह, इंक्रीज प्लोटोनेस वगैरह ये तो नहीं बढ़ता है। जबकि हंगर वगैरह या तरस वगैरह बढ़ा तो नहीं है आपका। जबकि जेनेटरी यूरिनरी सिस्टम में क्या को देखोगे? इंक्रीज यूरिनेशन, नोक्टूरिया, यानी नाइट में स्लीप में जब आपको बार बार पेशाब आता है नाइट में। इम्पोटेंसी तो नहीं है, इम्पोटेंसी का मतलब अनएबल टू रिप्रोडक्शन, ये भी को है। विजाइनल डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है फीमेल में। नॉर्जिकल कंडीशन में नमनेस, टेंगलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, ये तो नहीं है। डिक्रीज पेन यानी नेरोपैथी तो नहीं है, नेरोपैथी नेप्रोपैथी हमने जो आप पढ़ा। और इसके अलावा टेम्परेचर परसेप्शन आपको होता है या नहीं, और चेंज इन गेट और बैलेंस वगैरह ये तो नहीं आता है। ये सब चीजें आप एज अ नर्स चेक करोगे। इसके अलावा नर्सिंग डायग्नोसिस में इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, रिलेटेड टू इनटेक एंड एक्सेस ऑफ एक्टिविटी एक्सपेंडिचर, ये भी देखोगे। फियर रिलेटेड टू इंसुलिन इंजेक्शन, ये भी पूछोगे, क्योंकि बाद पेशेंट फियर कर देते हैं जब हम इंसुलिन लेते हैं तो फिर आदी हो जाते हैं, कुछ लोगों का ये कंसेप्ट है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है अभी तक, सही है। रिस्क फॉर इंजरी, hypoglycemia related to effect of insulin, inability to eat, activity intolerance related to poor glucose control, deficient knowledge related to use of oral hypoglycemia agents and injectable agents, ये पूछोगे कि इसको क्या पता है, पेशेंट को क्या नॉलेज है। रिस्क फॉर impaired skin integrity related to decrease sensation and circulation to lower extremities है। ineffective coping related to chronic disease and complex self care regimen, ये हमारे पास क्या है? नर्सिस डायग्नोसिस फॉरवर्ड डायबिटीज के लिए हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो हमारे पास इंशाल्लाह आज तक के लिए इतना ही काफी है। इट्स एनफ फॉर टुडे।